हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ थायराइड डिजीज़ के बारे में जो आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताई होगी। पहली चीज़, TSH गोली खाकर कंट्रोल में आ जाता है, थायरोक्सिन थायरोनॉर्म खा के कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल में नहीं आती है और पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ डे बाय डे ड्रॉप होती जाती है। फर्स्ट इज़ वेट लॉस नहीं होता है, बिना कुछ खाए भी वेट बढ़ता है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी मार्जिनली वेट कम होता है। क्यों? बिकॉज मेटाबॉलिज्म करेक्ट नहीं हुआ है। थायरोक्सिन या एल्ट्रोक्सिन खाने से मेटाबॉलिज्म करेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ TSH मैनेज हो रहा है। मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने के लिए आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, लाइक डाइट चेंजेस, proper sleep and regular workout. If you have a thyroid issue, then you need to work out very regularly to improve your metabolic processes. Second, dry skin and dry hair. बालों का टूटना, बालों का झड़ना, एक्सेसिव ड्राइनेस इन द हेयर, फ्रिज हो जाता है बालों में, ये थायराइड डिजीज़ के सिम्टम है जो थायरोक्सिन खाने के बाद भी होते ही है। इसके अलावा ड्राई स्किन, एक्जिमा एंड स्किन एलर्जीज़। थायराइड के पेशेंट बहुत सी बार हमारे पास स्किन एलर्जीज़ लेकर आते हैं, and usually if it is a new occurrence, all of a sudden we do check thyroid and we find out that this is actually a symptom of thyroid disease. जब भी थायराइड कंट्रोल में आ जाता है नेचुरली तो स्किन डिजीज़ भी पूरी चली जाती है। इसके अलावा क्रैकिंग एंड एक्जिमा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्राइनेस, ये भी थायराइड पेशेंट्स में होता है एंड वी ट्राई टू करेक्ट बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ करने की हम कोशिश करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, बिना कुछ खाए पिए भी हाई कोलेस्ट्रॉल आता है, कुछ भी फैट इंटेक नहीं है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करे फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज़ पुअर। सो लाइक आई सेड बिफोर, मेटाबॉलिज्म करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो प्लीज़ डोंट जस्ट ब्लाइंडली पॉप मेडिसिन्स बट यू वर्क अराउंड इट अबाउट करेक्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर वेट, उसको चेक में रखिए और डाइट कंट्रोल अपनी जगह है, वो तो सभी को करना ही है. Next point is vitamin deficiencies. If you have a thyroid disorder, because it is a metabolic disorder, it will leach your body of all the nutrients and your vitamins will always be low. B12 लोगों का 1 साल में कम होता है, आपका 3 महीने में ड्रॉप हो जाएगा. विटामिन डी आपका जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, आपको बार बार कोर्सेज लेने पड़ेंगे. आयरन डेफिशिएंसी होती है एंड ओवरऑल ये सारी डेफिशिएंसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बोन एंड कार्टिलेज हेल्थ. मोस्ट ऑफ द थायराइड पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स वी हैव सीन कि उनका 50 ईयर्स तक आते आते घुटने के कार्टिलेजेस, हिप बोन के प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स एंड दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर नी एंड हिप ट्रांसप्लांट दीज डेज. Just ask anyone who is going through a knee or hip transplant, most of them are having a thyroid disease. So if you want to prevent that, आप चाहते हैं कि आपको 50 की उम्र में घुटने ना बदलाने पड़े या किसी भी एज में घुटने ना बदलाने पड़े, तो थायराइड डिजीज़ को करेक्ट करने, उसको क्योर करने, उसको ठीक करने के ऊपर आपको आज काम करना पड़ेगा. When you are young, when you are 25, when you are 30, 35, उस समय नहीं कि आप 50 के हो गए, घुटने घिस चुके हैं, नाउ यू आर कंसिडरिंग. नहीं, आप पहले करिए, अभी ध्यान दीजिए. टाइम टू टाइम विटामिन डी and good protein intake. Once you cross 40, you have to take care of protein intake for the bone health. Next, recurring sore throats. So thyroid patients को बार बार sore throat infection होते रहते हैं. And अगर हमारे पास कोई भी patient जल्दी आता है throat infection का history लेके, तो हम उनका thyroid ज़रूर चेक कराते हैं because it is related, it is a symptom of this thyroid disease, hypothyroidism, that you get sore throat very often. And इसके अलावा overall quality of life, लेथार्जिक फील करना, डल और स्लीपी फील करना, ये सारे सिम्टम्स तो आपने देखे ही होंगे. उसके लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं? फर्स्ट इज़ होम्योपैथी. ऑब्वियसली इट इज़ अ मेडिकल इशू, तो दवाई की ज़रूरत है ही, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों के लिए. एंड इवन फॉर हाशिमोटो, दैट इज़ अ ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़, होम्योपैथी इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड. इसके अलावा योगा प्रैक्टिस और उसमें भी प्राणायाम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बूस्ट करने में मदद करता है और आपका हार्मोन सिक्रीशन इन जनरल बॉडी में जो है वो इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करता है. थोड़ा कार्डियो, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स, जितना आपकी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप वर्कआउट्स चालू करिए. अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉकिंग करिए और अच्छा 8-10 हज़ार स्टेप्स करिए. इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. सी, आजकल हम छोटे घरों में रहते हैं, मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं. बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी मेटाबॉलिज्म इज़ गोइंग डाउन. बिकॉज ऑफ सिटिंग ऑल डे एंड नॉट मूविंग, बहुत कम चलते हैं हम बहुत कम मूव करते हैं. हम कुछ बाहर सामान खरीदने भी पैदल नहीं जाते हैं. दिस इज़ लोअरिंग आवर मेटाबॉलिज्म. सो जस्ट टू कीप दैट अप, ट्राई टू वॉक. जितना मौका मिले, जहाँ मौका मिले, वॉक करिए. इट विल हेल्प योर मेटाबॉलिज्म. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए आप हमारा नेक्स्ट पुराना एक वीडियो देख सकते हैं. उसमें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल है,
बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके लिए आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं इन आवर ओल्ड वीडियो, एंड दिस विल हेल्प ऑल द थायराइड पेशेंट्स, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ whoever you feel needs it, and thank you.